बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ टेस्टी वाइट मटर पुलाव, जिसमें मैंने ना ही प्याज और ना ही टमाटर का इस्तेमाल किया है। साथ ही इसके साथ बनाई है मैंने बहुत ही चटपटी और ज़बरदस्त सी चटनी, जो इसके पुलाव को चार चांद लगा देगी। तो ट्राई करें, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलें ये टेस्टी मटर पुलाव बनाना शुरू करते हैं। पहले हम यहाँ चावल ले लेंगे, तकरीबन 3 पाव। इसे हम भिगो कर रख देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। 2 से 3 पानी में अच्छे तरीके से धो लेंगे और भिगो देंगे। यहाँ हमने कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर हम 1 कटोरी के करीब कुकिंग ऑयल का डाल देंगे। कुकिंग ऑयल को गर्म करने के लिए हमने रख दिया है, फ्लेम हमारी ऑन है। अब मैं साबुत खड़े मसालों का इस्तेमाल करूंगी, जिससे हमारा पुलाव जो है वो बहुत ही जायकेदार और खुशबूदार बनकर तैयार होगा। यहाँ हमने साबुत काली मिर्चें ले ली हैं, ये 20 अदद के करीब हैं, ये शामिल कर देंगे इसके अंदर। साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे 2 अदद बड़ी इलायचियाँ, 1 टीस्पून के करीब हम इसके अंदर डालेंगे साबुत सफ़ेद ज़ीरा, ये शामिल कर देंगे। साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे 2 अदद बादिये के फूल, 4 अदद लौंग डालेंगे और 2 अदद तेज़ पत्ता तोड़ के ये भी डाल देंगे, इससे जायका बहुत अच्छा आएगा। साथ ही हम डालेंगे 2 अदद दालचीनी के टुकड़े। 2 मिनट के लिए हम साबुत गरम मसालों को इसके अंदर भून लेंगे अच्छे तरीके से। मसाले हमारे भुन गए। अब इसके अंदर हम 1.5 टेबल स्पून के करीब लहसुन अदरक जो है वो कूटा हुआ शामिल करेंगे और इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे इसके अंदर। जी में बस अब 2 से 3 अदद जो है हमने सब्ज़ मिर्चें काट ली हैं, ये डाल देंगे। इससे जो है हमारा पुलाव बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी बनेगा। जैसे ही हल्की सी खुशबू आ जाएगी, लहसुन अदरक को भून लेंगे, अच्छे तरीके से हम भूनेंगे। लहसुन अदरक हमारा अच्छे तरीके से भून गया हुआ है। अब इसके अंदर हम 1 पाव के करीब जो है मटर डाल देंगे। मटर डाल के हम इसकी भुनाई करेंगे। मटर की हम जो है वो ज़्यादा भुनाई नहीं करेंगे, वरना इस तरह मटर का जो दाना है वो टूट जाएगा। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप के करीब, 1 कटोरी के करीब हम डाल देंगे दही। हमने इसके अंदर प्याज और टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया, हमने इसके अंदर सिर्फ दही का इस्तेमाल करना है। दही डालने से पुलाव का कलर खूबसूरत बनकर आएगा और दही डालने से पुलाव में टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। दही को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। अब मैं इसके अंदर और चीज़ें शामिल करूँगी। यहाँ मैंने नमक ले लिए 1/2 टेबल स्पून के करीब, ये शामिल कर देंगे इसके अंदर। अगर नमक कम हुआ तो बाद में हम और शामिल कर लेंगे। अब इसके अंदर मैं 1/2 टीस्पून के करीब चिकन पाउडर डालूंगी, या आप चाइनीज़ नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप क्यूब्स भी शामिल कर सकते हैं। इसके अंदर डालना आप लोगों ने लाजमी है, इससे ये जायकेदार बनकर मटर पुलाव तैयार होगा। इसे लंच या डिनर में बनाकर तैयार कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब दही की अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे। जी बस अब हम इसके अंदर 2.5 गिलास के करीब पानी डालेंगे, क्योंकि 2 गिलास के करीब हमारे चावल थे, इसलिए हमने 2.5 गिलास के करीब इसके अंदर पानी डालना है। अब इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। जी बस अब पुलाव के लिए हम एक ज़बरदस्त सी चटनी रेडी कर लेते हैं। यहाँ हमने टमाटर ले लिया हुआ है, इसका टॉप हमने उतार लिया। यहाँ 2 अदद टमाटर लिए मीडियम साइज़ के, 1 मुट्ठी के करीब सब्ज़ धनिया लिया है, 1 मुट्ठी के करीब हमने लिया है पुदीना, 6 से 7 लहसुन के जवे जाएंगे इसके अंदर, 2 अदद सब्ज़ मिर्चें ली हैं। ये सारी चीज़ें हम ग्राइंडर के जग में डाल के इसको पीस लेंगे। 3 टेबल स्पून के करीब इमली का पल्प है, ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। 1/2 टीस्पून के करीब इसके अंदर हम डालेंगे सादा नमक। साथ ही इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, 2 से 3 चम्मच के करीब पानी डाल के अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। एक दफ़ा आप मेरी बनाई हुई चटनी बनाकर देखें, बहुत ही टेस्टी बनके ये तैयार होती है, खा के आपको मज़ा आ जाएगा। ये मैंने थोड़े से टमाटर के पीस रहने दिए, इससे बहुत ही मज़ेदार सा लगता है चटनी का जायका।
जी व्यूअर्स, यखनी में जो है उबाल आ चुका हुआ है हल्का सा। अब हम इसके अंदर अपने ये चावल जो हमने भिगो के रखे थे ये ऐड कर देंगे इसके अंदर, सारे ही डाल लेंगे। अब हल्के हाथ से जो है हम चावलों को मिक्स कर देंगे। हम थोड़ी सी यखनी लेके चेक करेंगे, नमक इसमें कम है तो हम हाफ टी स्पून के करीब और नमक ऐड कर देंगे इसके अंदर। नमक डाल के इसको भी मिक्स कर लेंगे चम्मच की मदद से। अब पानी को जो है वो मुकम्मल तौर पर हम खुश्क कर देंगे। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं चावलों का जो तमाम पानी है वो खुश्क हो गया है। अब चावलों को हम दम पर लगा देंगे लो फ्लेम पर। 10 मिनट के लिए हम इसे दम पे रख देंगे कवर लगाकर। 10 मिनट के बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। 5 मिनट के लिए ढक्कन को लगा रहने देंगे। जी व्यूअर्स, 5 मिनट के बाद हम ढक्कन को उठाएंगे। व्यूअर्स देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त और खिले खिले हमारे जो है वो मटर पुलाव बनकर तैयार हुए हैं। लग रहे हैं ना टेस्टी और मज़ेदार। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त सा हमारा वाइट मटर पुलाव बनकर तैयार हो गया। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मैं एक न्यू वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।